1 बिलियन साल बाद हमारी धरती अंतरिक्ष से देखने पर कुछ इस तरीके से नजर आएगी। हमारी धरती पर इस समय तक जीवन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी हमारी धरती पर इस समय मौजूद नहीं है। इस समय में हमारी धरती का एवरेज टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास का है और इस समय में हमारी धरती एक बंजर ग्रह से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इस समय में सूर्य भी हमारी धरती से आज के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। लेकिन इंसानों को क्या हुआ होगा? इंसान तो नजर ही नहीं आ रहे। क्या इस समय में एक भी इंसान नहीं बचा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय तक इंसान टेक्नोलॉजी के मामले में इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि वे धरती पर लाइफ खत्म होने से पहले ही वे धरती को छोड़कर मंगल ग्रह पर जाकर बस चुके हैं और साथ ही वे हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर भी जाकर बस चुके हैं। इस समय में हमारे सौर मंडल में मंगल ग्रह हैबिटेबल जोन में मौजूद है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह काफी हद तक हमारी धरती की तरह नजर आ रहा है। इस समय तक हम इंसान टेक्नोलॉजी के मामले में इतने ज्यादा आगे हो चुके हैं कि हमने टाइप 2 सिविलाइजेशन का दर्जा हासिल कर लिया है। इसी टेक्नोलॉजी के दम पर हमने मंगल ग्रह को इस समय तक पूरी तरीके से टेराफॉर्म कर दिया है और खुद के रहने के लिए वहां पर हमने ऑक्सीजन और पानी का भी इंतजाम कर लिया है और साथ ही हमने सूर्य के चारों ओर हजारों सैटेलाइट्स को भेजकर एक डायसन स्फीयर का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। इसने सूर्य को पूरे तरीके से घेर के रखा हुआ है और इसकी मदद से हम सूर्य की पूरी ऊर्जा को अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही उस समय तक हम इंसानों के लिए अपने प्लेनेट से बाहर निकलकर ब्रह्मांड के किसी अन्य प्लेनेट या फिर एस्ट्रॉयड पर माइनिंग करना एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से काफी ज्यादा आसान हो चुका है। हालांकि कैसे भी करके हम इंसानों ने मंगल ग्रह पर अपनी बस्तियां बसा ही ली, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आने वाले कई लाख करोड़ साल बाद हमारी धरती का क्या होगा और साथ ही आगे चलकर हमारे ब्रह्मांड का क्या होने वाला है? तो इसी के बारे में हम आज के इस एपिसोड में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। 350 करोड़ साल बाद हमारे सूर्य की रोशनी आज के मुकाबले 40% ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि हमारी धरती अंतरिक्ष से देखने पर बिल्कुल वीनस की तरह नजर आएगी और उस समय में धरती का तापमान भी 1330 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा, जो कि किसी भी पत्थर को पिघलाने के लिए काफी होता है। 400 करोड़ साल बाद हमें अंतरिक्ष में एक विचित्र घटना देखने को मिलेगी। हमारी गैलेक्सी से काफी ज्यादा दूर एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि हमारी गैलेक्सी की पड़ोसी गैलेक्सी भी मानी जाती है, वो हमारी गैलेक्सी से टकरा जाएगी और इन दोनों गैलेक्सीज के आपस में मिल जाने से एक बड़ी जायंट गैलेक्सी का निर्माण होगा, जिसे मिल्कोमेडा कहा जाएगा। उस समय में मिल्कोमेडा गैलेक्सी के किसी भी प्लेनेट से आसमान की तरफ देखने पर कुछ इस तरह का नजारा नजर आएगा, जो दिखने में काफी ज्यादा आकर्षक होगा। 500 करोड़ साल बाद हमारा सौर मंडल अब खत्म होने वाला है और अब इसकी लाइफ के कुछ हजार साल ही बचे हुए हैं, क्योंकि हमारा सूर्य आज के मुकाबले में 20 गुना से भी ज्यादा बड़ा हो चुका होगा और ये धीरे धीरे करके और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है और साथ ही ये हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों को धीरे धीरे निगलने वाला है। 760 करोड़ साल बाद सूरज आज के मुकाबले 56 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा और ये रेड जायंट में बदल चुका होगा और इस समय में हमारी धरती और चांद के आपस में टकराने की एक विचित्र घटना होगी। 790 करोड़ साल बाद हमारा सूरज इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि वे बुध, शुक्र व धरती जैसे ग्रहों को 256 गुना ज्यादा बड़ा होने की वजह से पूरे तरीके से उस समय में अपने अंदर निगल चुका होगा और वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय में शनि ग्रह का चांद टाइटन इंसानों के रहने लायक सही जगह हो सकती है। 800 करोड़ साल बाद हमारे सूर्य के बड़े रेड जायंट में बदलने की वजह से इसकी सारी एनर्जी उस वक्त खत्म हो चुकी होगी, जिसकी वजह से यह उस समय में एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार के रूप में बदल चुका होगा, जिसका आकार आज के सूर्य के मुकाबले आधा यानी कि 54% रह जाएगा। 15 बिलियन सालों के बाद हमारा सौर मंडल इस समय में पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह उस समय में मौजूद थे वो अब सारे के सारे तबाह हो चुके हैं। ऐसे में कुछ समय बाद हमारे सूर्य का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा और आने वाले कुछ लाख सालों में ही हमारा सूर्य अपनी बची कुची रोशनी को भी खो देगा और इस तरीके से हमारे सूर्य का भी अंत हो जाएगा।
100 बिलियन सालों के बाद। इस समय में हमारे यूनिवर्स में खरबों पुराने सभी सितारे हमारे सूर्य की तरह एक के बाद एक खत्म होना शुरू हो जाते हैं और इसी समय के अंतराल में नए सितारों का भी जन्म होता है। और इसके कुछ समय बाद यूनिवर्स के बहुत सारे सितारे व्हाइट ड्वार्फ, सोलो और ब्राउन ड्वार्फ में बदल जाएंगे। हमारा यूनिवर्स इतना ज्यादा एक्सपेंड हो चुका होगा कि हमारे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज के पास जितनी भी गैलेक्सीज मौजूद होंगी वो हमसे काफी ज्यादा दूर चली जाएंगी और वो गैलेक्सीज इतनी दूर होंगी कि उन्हें दुनिया के किसी भी डिवाइसेस से देखा नहीं जा सकेगा। ऐसे में यूनिवर्स के किसी भी कोने में यदि कोई आधुनिक सिविलाइजेशन मौजूद होगी तो उन्हें यही लगेगा कि हम पूरे अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं। और इसी के साथ ही हमारी गैलेक्सीज के सुपर क्लस्टर में 100 से भी ज्यादा गैलेक्सीज आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण नजदीक आ चुकी हैं और ये आपस में मिलकर एक बड़े सुपर गैलेक्सी का निर्माण कर रहे हैं। और इसी के साथ ही ब्रह्मांड में दूसरी जगह जहां भी गैलेक्सीज के सुपर क्लस्टर मौजूद थे वहां पर भी सभी गैलेक्सीज आपस में मिलकर बड़ी सुपर गैलेक्सीज का निर्माण कर रहे हैं। 1 ट्रिलियन सालों के बाद इस समय में हमारे ब्रह्मांड में जितने भी सुपर गैलेक्सीज का निर्माण हुआ था वो सारे के सारे इस समय अब बुझ चुके हैं और उनके अंदर का फ्यूल अब खत्म हो चुका है। कोई भी गैलेक्सी तारों से मिलकर बनी होती है लेकिन अब गैलेक्सीज के बीच के सभी सितारे लगभग खत्म हो चुके हैं। साथ ही ब्रह्मांड में दूसरी जगह मौजूद बचे कुछ सितारे भी लगातार बुझते जा रहे हैं और साथ ही इस समय नए तारे भी जन्म नहीं ले पा रहे क्योंकि नए तारों को बनने के लिए यूनिवर्स में डस्ट पार्टिकल की जरूरत पड़ती है जो कि इस समय तक वो भी लगभग खत्म हो चुकी है। 3 ट्रिलियन सालों के बाद हमारा यूनिवर्स काफी ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है। इसके काफी ज्यादा अधिक फैलने के कारण इसकी एनर्जी भी काफी कम होती जा रही है और साथ ही हमारे यूनिवर्स का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा कम होता जा रहा है। 20 ट्रिलियन सालों के बाद इस समय हमारे यूनिवर्स में ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार ही मौजूद है और ये ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स में मौजूद डिस्ट्रॉय हो चुके प्लैनेट्स व स्टार के कुछ टुकड़ों को अपने अंदर निगलते जा रहे हैं और ये ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स में इस समय में लाखों की संख्या में किसी दानवों की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। 1000 ट्रिलियन सालों के बाद इस समय को डीजेनरेट एरा कहा जाता है। इस समय में हमारी गैलेक्सी के छोर पे मौजूद हमारे सूर्य से भी लाखों गुना बड़ा सितारा UY स्कूटी भी अब व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल चुका है और यूनिवर्स में ऐसे कई व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते एक दूसरे में कोलैप्स करने लग जाएंगे और इनमें से कुछ न्यूट्रॉन स्टार का सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है जिससे कि उन स्टार्स का भी अंत होना शुरू हो जाएगा और आने वाले कुछ लाखों सालों बाद हमारे यूनिवर्स में बचे कुछ स्टार्स और प्लैनेट्स भी पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे और हमारे यूनिवर्स में सिर्फ ब्लैक होल्स ही मौजूद रह जाएंगे आफ्टर 1000 ट्रिलियन 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 ईयर्स के बाद। इस समय हमारे ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है। इस वजह से ब्लैक होल्स अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं। इसके कुछ टाइम बाद जब सभी ब्लैक होल्स आपस में कोलैप्स कर जाते हैं तो वो एक बड़े मैसिव सुपर ब्लैक होल का निर्माण करते हैं जो कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही होता है। यह आकार में इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इसे शब्दों में बयान करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। आज से तकरीबन 1 सेंटिलियन ईयर यानी कि 10 के आगे 303 जीरोस इतने सालों के बाद इस समय में हमारा यूनिवर्स अब मर रहा है। हमारे यूनिवर्स में एक सुपर ब्लैक होल जो मौजूद था वो भी हॉकिंग रेडिएशन के कारण अब पूरे तरीके से गायब हो चुका है। ब्लैक होल्स के खत्म हो जाने के बाद अब हमारे यूनिवर्स में सिर्फ डार्क एनर्जी ही मौजूद रहती है और कुछ टाइम बाद डार्क एनर्जी भी बिना किसी ऊर्जा के कारण यूनिवर्स को गति प्रदान करना बंद कर देगी और उस समय तक पूरा ब्रह्मांड अंधकार में छा जाएगा। हमारे यूनिवर्स में जो गैलेक्सीज मौजूद थी उनमें मौजूद तारे और साथ ही हमारा सोलर सिस्टम मौजूद था और उसमें मौजूद हमारी धरती जहां हम इंसान रहा करते थे वो इस समय में अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अब हमारा यूनिवर्स सिर्फ नथिंग रह चुका है यानी कि हमारे यूनिवर्स में नथिंग नाम की चीज भी मौजूद नहीं है और अब इसके बाद हमारे यूनिवर्स में क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक बार फिर से हमारे यूनिवर्स में मैसिव एनर्जी का जन्म हो जाए और उसके बाद एक बार फिर से एक बिंदु से एक बड़ा एक्सप्लोजन होगा जिसे एक नए बिग बैंग का नाम दिया जाएगा जिसके बाद फिर से नए सितारे व प्लैनेट्स का जन्म होगा। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या मानना है?
अपनी इमेजिनेशन हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।